नमस्कार, जय जय श्री सीताराम। मित्रों, आज हम इस वीडियो में योग के बारे में जानेंगे। योग को अष्टांग योग के नाम से भी जाना जाता है। अष्टांग योग पतंजलि के योग सूत्र में वर्णित योग का एक मार्ग है जो आत्मा की शुद्धि और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए 8 अंगों या चरणों पर आधारित है, जिसे अष्टांग योग कहते हैं। अष्टांग योग का अर्थ है 8 अंग, जिसमें कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो पतंजलि के योग सूत्र में इन 8 अंगों का विस्तार से वर्णन किया गया है। अब आगे इस वीडियो में हम पूरे विषय को विस्तार से वर्णन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यह जानते हैं कि योग का मतलब क्या होता है। अर्थात अगर दूसरे शब्दों में कहें तो योग की परिभाषा क्या है। तो कहा गया है चित्त वृत्ति निरोध योग, अर्थात चित्त की वृत्तियों पे अंकुश लगाने का नाम ही योग है। पतंजलि योग सूत्र के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा गया है योगस चित्त वृत्ति निरोध। योग चित्त की वृत्तियों का निरोध अर्थात नियंत्रण है। योग का मुख्य उद्देश्य मन की वृत्तियों जैसे विचार, भावनाएं और इच्छाओं को नियंत्रित करना है। चित्त वृत्ति निरोध का मतलब है मन के सभी विक्षेपों और विचलनों को शांत करके आत्मा के वास्तविक स्वरूप का अनुभव करना। उदाहरण के लिए यहाँ पे चित्त की वृत्तियों को रोकना नहीं है, बल्कि एक दिशा प्रदान करना है। कैसे? जैसे किसी नदी पे नदी की धारा को रोककर बांध बनाया जाता है, लेकिन एक समय अंतराल तक ही धारा को रोका जाता है और धारा को एक नई दिशा प्रदान करके उससे बिजली इत्यादि उत्पादित किया जाता है। लेकिन अगर यह धारा को एक नई दिशा न देकर अगर पूरी तरह से बंद कर दिया जाए तो विस्फोट के द्वारा वह बांध टूट जाएगा, जो कि विध्वंसकारी होगा। तो इसी प्रकार से मन को एकदम से रोक देना वो स्वयं के लिए विध्वंसकारी है। तो योग में चित्त की वृत्तियों का निरोध कैसे किया जाता है कि जो विषय वासनाओं में हमारी वृत्तियां भाग रही हैं, चित्त की वृत्तियां जो विषय वासनाओं में भाग रही हैं, उसको एक नई दिशा प्रदान करने का नाम ही योग है। इसीलिए कहते हैं योगस चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात अपने चित्त की वृत्तियों को रोककर एक नई दिशा प्रदान करने का नाम ही योग है। अब हम बात करते हैं इसके 8 अंगों के बारे में। तो अभी हमने वीडियो में बताया कि अष्टांग योग के 8 अंग हैं। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यम के बारे में। यम अष्टांग योग का पहला अंग है, जिसमें नैतिक और सामाजिक आचरण के नियमों का पालन शामिल है। यह 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। पतंजलि योग सूत्र में इसका विशेष रूप से वर्णन दिया गया है। तो क्या कहा गया है इसके बारे में हम आगे वीडियो में देखते हैं। पतंजलि योग सूत्र के दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में यम के संबंध में बताया गया है। अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्या, परिग्रहा यमाः, अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ये यम कहलाते हैं। अब बात करते हैं अहिंसा क्या है। किसी भी प्राणी को शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से हानि न पहुंचाने का नाम ही अहिंसा है। अर्थात किसी भी प्राणी मात्र के बारे में हिंसा करना तो दूर, उसके बारे में हिंसा के बारे में सोच का ही परित्याग कर देना अहिंसा है। अब बात करते हैं सत्य के बारे में। सत्य क्या है? सत्य के संबंध में कहा गया है कि जो जैसा है या भगवान ने जिसको जैसा बनाया है या सृष्टि जैसी बनाई है, जिसे जिस रूप में रहना चाहिए अगर वह रूप में है
तो वही उसके लिए सत्य है, या यह कह लीजिए कि सत्य ही धर्म है। कहा गया है धर्म न दूजा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। ये पूरे प्रकृति में सभी के जीवन में सत्य है, सिर्फ मनुष्य के जीवन में धीरे धीरे सत्य का लोप होता जा रहा है। जैसे एक वृक्ष के जीवन में सत्य क्या है कि छाया दे, शुद्ध वायु प्रदान करे, अपने फूलों से, अपने फलों से, अपने औषधीय गुणों से हमको सेवित करता रहे, लेकिन वह करता है। एक नदी का जो धर्म है हमको शुद्ध शीतल जल प्रदान करना, वह करती है। वायु हमको शीतलता प्रदान करे, जो हमारी पृथ्वी है वह हमको रत्न आदि खनिज पदार्थ प्रदान करे, वह करती है। जो पशु पक्षी हैं अपने धर्म में, अपने कर्म में सब रहते हैं, लेकिन कौन नहीं रहता? हम। क्यों नहीं रहते? क्योंकि मनुष्य को मनुष्य ही रहना चाहिए, अर्थात उसके अंदर सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य परायणता, उत्साह, साहस, देशभक्ति, देश प्रेम, ये सारे गुण अगर किसी मनुष्य के अंदर विद्यमान है, जिसे हम मानवता कहते हैं, तभी वह मानव है। अर्थात मनुष्य जीवन में सत्य क्या है कि जिस प्रकार से भगवान ने हमको बनाया है, अगर हम वैसे हैं तो सत्य है। अब हम बात करते हैं अस्तेय, अर्थात दूसरे की वस्तुओं का लालच या चोरी न करना। जिस वस्तु पे हमारा अधिकार नहीं है उसे किसी भी प्रकार से बलात् प्राप्त करना या प्राप्त करने के बारे में सोचना ही अस्तेय है, अस्तेय है, और उसी को न सोचना अस्तेय है। तो इसलिए हमको जिस पे हमारा अधिकार नहीं है उसके बारे में सोचना ही नहीं है। ब्रह्मचर्य, यौन इंद्रियों का संयम और आत्म संयम, किसी भी प्रकार के विषय वासनाओं के विचारों का पूर्ण रूपेण परित्याग कर देना ही ब्रह्मचर्य है। विषय वासना छोड़ना नहीं, उसके विचार भी मन में ना आए, इस प्रकार से, अर्थात मन, वचन और कर्म से वासनात्मक वृत्तियों का पूर्ण रूपेण परित्याग कर देने का नाम है ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना अपरिग्रह कहलाता है, अर्थात जितनी आपको ज़रूरत है उतनी ही संचय कीजिए। आपने देखा होगा पशु पक्षी, उनको जितना भोजन सामग्री चाहिए सिर्फ उतना ही इकट्ठा करते हैं, अगले दिन पुनः वही उद्योग करते हैं। लेकिन हम लोग अपने सुख सुविधा के लिए अनेकों पापाचरण करके धन और वैभव इकट्ठा करते हैं, बाद में उसी की वासनाओं से लिप्त होकर अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं और परमात्मा के पावन चरित्र का गान नहीं करते, उनके पावन धाम को हम प्राप्त नहीं कर सकते और ये जन्म मरण के बंधन में पड़े रहते हैं। तो इसीलिए आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, यह तन भूखा न रहे साधु न भूखा जाए। इस भावना से हमको आगे बढ़ना चाहिए। अब हम बात करते हैं योग के दूसरे भाग के बारे में, नियम के बारे में। नियम के संबंध में पतंजलि योग सूत्र के दूसरे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा गया है, शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये नियम कहलाते हैं। अब इसको विशेष रूप से बात कर लेते हैं। शौच क्या है? शारीरिक और मानसिक शुद्धता का नाम ही शौच है, अर्थात जो बाहरी शुद्धता है जिसको हम साबुन इत्यादि से शुद्ध कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी शुद्धता चाहिए मन की शुद्धता। अगर आपका तन पवित्र है और मन पवित्र है तब जाके शौच आपका पूरा होता है, क्योंकि कहा गया है नहाए धोए क्या हुआ जो मन का मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए। मछली सदैव जल में रहती है लेकिन फिर भी उसके शरीर से दुर्गंध आती है, क्योंकि दुर्गंध उसके अंदर बसी हुई है। तो यहाँ पे नियम का जो अंग है शौच, यहाँ पे बाहरी शुद्धता के साथ साथ आंतरिक अपने मन की शुद्धता को भी ध्यान में रखना चाहिए। संतोष जो नियम का दूसरा भाग है, अर्थात संतुष्टि और तृप्ति, जितना आपके पास है जो प्राप्त है वह पर्याप्त है, इस भावना से चलना चाहिए। अर्थात एक जो बात कहें संक्षेप में, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हमेशा उस परमात्मा का धन्यवाद कीजिए कि मेरी योग्यता से अधिक तूने दिया है परमात्मा, उसे ही संतोष कहते हैं। तप, आत्म अनुशासन और तपस्या का नाम ही तप है, अर्थात सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, बरसात इत्यादि को जो सहने की क्षमता है उसे ही तपस्या कहते हैं। यह हमारे विपत्त परिस्थितियों में
संयम बरतने के काम आता है। इसीलिए हमें तप का अभ्यास करना चाहिए। अब इसके बाद आता है स्वाध्याय। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और आत्मज्ञान को ही स्वाध्याय कहते हैं। लेकिन जो मैं समझता हूँ स्वाध्याय का मतलब क्या है? स्वाध्याय का मतलब है स्वयं के द्वारा स्वयं के लिए क्या जरूरी है जो अध्ययन किया जाए वह स्वाध्याय है। अर्थात मेरे जीवन में क्या सुधार की कमी है, सबसे पहले तो आत्मावलोकन किया जाए। उसको कैसे सुधार सकते हैं उसके लिए अध्ययन किया जाए और उस अध्ययन का अनुसरण किया जाए, वही स्वाध्याय है। अर्थात आत्मसंयमी बन के ग्रंथों के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करना ही स्वाध्याय है। और नियम का सबसे अंतिम भाग है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का मतलब है जो कुछ भी है ईश्वर, वो तुमने मुझे दिया है, तेरे आदेश पे ही ये पूरी सृष्टि चल रही है और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। मेरा कुछ भी नहीं है, जो तूने मुझे दिया है मैं तुझे ही समर्पित कर रहा हूँ। इस भाव से अगर हम सेवा करते रहेंगे, काम करते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अगर हम इस संसार के मालिक बनेंगे तो कभी भी जी नहीं पाएंगे। हमेशा नौकर बनना है। और किसका नौकर बनना है? उस परमात्मा का। उसने यह शरीर दिया है, यह आत्मा दिया है, यह प्राण दिया है, तो उसके बताए गए नियमों पे चलते हुए इस पूरे समाज की सेवा करने की भावना का नाम ही ईश्वर प्रणिधान है। अब बात करते हैं आसन की। स्थिर सुखमासनम, पतंजलि योग सूत्र 246। स्थिरता से सुखपूर्वक बैठने को आसन कहते हैं। आसन शारीरिक मुद्राओं का अभ्यास है जो शरीर को स्थिर, लचीला और मजबूत बनाता है। योग आसनों का उद्देश्य शरीर को संतुलित और मन को शांति प्रदान करना है। अर्थात यदि हम बंदर के स्वभाव वाले रहेंगे, उछल कूद मचा के रखेंगे, तो कभी भी हमारा मन स्थिर नहीं होगा। इसके लिए हमको आसन सिद्ध करना पड़ेगा। आसन सिद्ध करने से ही मन सिद्ध होता है। इसीलिए हमको आसन का अभ्यास करना चाहिए। इसके बाद आता है योग का जो चौथा अंग है प्राणायाम। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गतिर्विच्छेदः प्राणायाम, पतंजलि योग सूत्र 249। अर्थात आसन सिद्ध हो जाने पर श्वास और प्रश्वास की गति को नियमित करना प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम क्या है? सिर्फ श्वास को लेना और छोड़ना, इसकी गति का नियंत्रण ही प्राणायाम कहलाता है। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि हमारे मन का संबंध हमारे प्राण से है। तो अगर हमारी सांसों पे प्राणायाम के द्वारा नियंत्रण रहेगा तो हमारा मन विचलित नहीं होगा और हम अपने साधना में आगे बढ़ सकते हैं। प्राणायाम श्वास की क्रिया को नियंत्रित करने की विधि है। इसके माध्यम से प्राण जीवन शक्ति को नियंत्रित करके मानसिक और शारीरिक स्थिरता प्राप्त की जाती है। अब योग के पांचवें अंग प्रत्याहार के संबंध में बात करते हैं। स्व विषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहारः, पतंजलि योग सूत्र अध्याय 2 श्लोक संख्या 54। इंद्रियों का विषयों से हटकर चित्त के स्वभाव में अनुरूप होना प्रत्याहार है। प्रत्याहार का मतलब इंद्रियों का संयम और बाहरी विषयों से हटकर आंतरिक ध्यान में केंद्रित करना है। यह मन को बाहरी विक्षोभों से मुक्त करता है। अर्थात बाहरी विषय वस्तुओं से मन को हटाकर अंतर्मुखी करने की प्रक्रिया ही प्रत्याहार है। अब हम बात करते हैं धारणा की। देशबंध चित्तस्य धारणा, पतंजलि योग सूत्र अध्याय 3 श्लोक संख्या 1। चित्त का एक स्थान पे स्थिर होना धारणा है। धारणा का अभ्यास मन को एक बिंदु या वस्तु पर केंद्रित करना है। यह मानसिक एकाग्रता को बढ़ाने में सहायक है। जैसे आपने बाहरी विषयों से मन को हटाकर अंतर्मुखी किया तो शरीर के अंदर ही किसी भाग पर अपने चित्त की वृत्ति को रोककर कुछ समय के लिए स्थिरता प्रदान करने का नाम ही धारणा है। धारणा एक प्रकार का संकल्प है कि मुझे अपने मन को, अपने चित्त को कहाँ रोकना है, इसकी प्रतिज्ञा का नाम ही धारणा है। अब बात करते हैं योग के 7वें अंग अर्थात ध्यान की। तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, पतंजलि योग सूत्र अध्याय 3 श्लोक संख्या 2।
चित्त का एक विषय पर निरंतर टिके रहना ध्यान कहलाता है। ध्यान का अर्थ है एकाग्र मन से ध्यान करना। यह मन को शांत और स्थिर बनाता है और आत्म साक्षात्कार की दिशा में ले जाता है। दूसरे शब्दों में कहें कि जब हम अपने मन को अंतर्मुखी करके किसी एक स्थान पर स्थिर करते हैं तो विषय वासनाओं की जो आवृत्तियां हैं उन पे पूरी तरह से विराम लग जाए, अर्थात जो हमारा लक्ष्य है हमारा मन उसी पे रुक जाए और अन्य कोई विषय या विषय की पुनरावृत्ति होनी बंद हो जाए हमारे स्मरण में, उसे ध्यान कहते हैं। अब योग का जो अंतिम पड़ाव है उसे कहते हैं समाधि। तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। पतंजलि योग सूत्र अध्याय 3 श्लोक संख्या 3। जब ध्यान में केवल ध्यान का प्रतिबिंब रहता है और आत्मा के स्वरूप का विस्मरण हो जाता है वह समाधि कहलाता है। समाधि आत्मा की उच्चतम अवस्था है जहाँ व्यक्ति पूर्णता, शांति और आनंद का अनुभव करता है। इसमें व्यक्ति आत्मा के साथ एक हो जाता है और सभी द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। या यह कह लें कि जब ध्येय, ध्याता और ध्यान तीनों एक ही रेखा में आ जाएं या एक ही ऊर्जा में आ जाएं तो उसे समाधि कहते हैं। ध्येय क्या है? आपका लक्ष्य। ध्याता क्या है? आप। और ध्यान क्या है? माध्यम। जिस माध्यम के द्वारा आप जिस लक्ष्य से जुड़े हुए हैं उस लक्ष्य, उस माध्यम और आप स्वयं, इन तीनों का जो भेद का मिट जाना ही समाधि कहलाता है। अर्थात जो वह ब्रह्म है वह मैं हो गया हूँ, इस बात का जब बोध हो जाए वही समाधि है। महावाक्यों की जब बात करते हैं जो उपनिषदों में कहा गया है तो तमसि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, इस भावना का जागृत हो जाना, इसकी अनुभूति हो जाना ही आत्म साक्षात्कार कहलाता है। और ऐसा व्यक्ति जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। वह सिर्फ देह मुक्त नहीं होता है, विदेह मुक्त होता है, अर्थात उसका शरीर तो मुक्त होता ही है, साथ ही साथ आत्मा भी अपने परम लक्ष्य अर्थात वह ब्रह्म को प्राप्त करके पूर्ण ब्रह्म में अपने परिपूर्णतम स्वरूप को प्राप्त कर लेती है, जो कि मानव के जन्म का उद्देश्य है। अगर हम निष्कर्ष के रूप में बात करें तो अष्टांग योग एक संपूर्ण प्रणाली है जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास को प्रोत्साहित करती है। इसके अभ्यास से व्यक्ति शुद्ध, संयमित और संतुलित जीवन जी सकता है और आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर हो सकता है। तो मित्रों, आशा है आने वाले योग दिवस के अवसर पे आपको एक मैंने योग के आध्यात्मिक स्वरूप का वर्णन किया है। इसके 2-3 पूरक वीडियो में और आपको प्रेषित करूंगा जिसमें और बृहद स्वरूप से चर्चा होगी और अन्य तरीकों से भी योग के बारे में चर्चा होगी। बाकी नियमित आप लोग योग और प्राणायाम, आसन आदि करते होंगे तो जो उसका शारीरिक लाभ है आप प्राप्त करते होंगे, जिसे हम भौतिक लाभ कहते हैं। लेकिन हमने आध्यात्मिक अर्थात स्पिरिचुअल बेनिफिट्स के तरफ थोड़ा सा ध्यान आकर्षित किया है। आशा है यह वीडियो आपको यूनिक लगी होगी, एक अनोखी लगी होगी और पसंद भी आई होगी। अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को जरूर यह वीडियो साझा कीजिएगा ताकि वे भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। और हाँ, आपकी क्या राय है पूरे विषय पे कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। साथ ही साथ एक बार आप सभी का धन्यवाद क्योंकि आपने इस पूरे वीडियो को अंत तक देखा है। नमस्कार, जय जय श्री